जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 19 मार्च चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर जरूर ले आना यह एक पौधा। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतना धन और दौलत आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठे सुख से जीवन बिताएंगी। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले इस पौधे को अपने घर में ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिलेगा। हम आपको जो उपाय बताएंगे, यदि आपने उसी विधि से कर लिया तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। सच्चे हृदय से जो भी भक्त यह उपाय करता है उसे इसका फल अवश्य मिलता है। जी हाँ भक्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे कई लोग संजीवनी बूटी के समान चमत्कारी मानते हैं। इसलिए इस जड़ी बूटी को साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय माँ दुर्गा, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, अब जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि से पहले वह कौन सा पौधा है जिसे घर लाने मात्र से जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके गुण बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास कहीं दिखाई दे तो इसे साधारण पौधा समझकर अनदेखा मत करना। आज हम आपको इसके ऐसे चमत्कारी गुण बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है और इसके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी जान लेंगे तो हो सकता है कि कल से ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर दें। और आपको बता दूं कि कई लोग बिना किसी विशेष पूजा पाठ के भी इसके लाभ प्राप्त करते हैं। जब आप इसके चमत्कारी गुणों को समझेंगे तो आपको भी गर्व तादूं होगा कि आप भारत भूमि में जन्मे हैं, जहां आज भी ऐसे अद्भुत पेड़ पौधे मौजूद हैं जो मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में जिस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों में इस पौधे के कई नाम हैं, इसलिए हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते हों, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। खास बात यह है कि इस पौधे को अपामार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीजों की बनावट बहुत अलग होती है। सामान्य तौर पर ज़्यादातर पौधों के बीज ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इस पौधे के बीज नीचे की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस पौधे का बहुत महत्व बताया गया है और कई साधु संत तथा तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। भक्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस पौधे के बारे में जानकारी कैसे मिली। एक बार हमारी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई। हमने उनसे पूछा कि आप लोग लंबे समय तक साधना करते हैं, कई कई दिन तक भोजन और पानी के बिना कैसे रह लेते हैं। तब उन्होंने हमें इस पौधे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जंगलों में रहने वाले कई साधु संत इस पौधे के बीजों का विशेष प्रयोग करते हैं। इन बीजों से खिचड़ी जैसी एक चीज़ बनाई जाती है और यदि कोई व्यक्ति इसके केवल 2 चम्मच खा ले तो उसे काफ़ी समय तक भूख और प्यास महसूस नहीं होती। संत महात्मा ने हमें बताया कि इसी कारण कई साधक लंबे समय तक ध्यान और साधना में लीन रह पाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें भी कभी इसकी जड़ पर गिरी थीं। इसीलिए कई पुराने लोग, जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, इसकी जड़ से दातून किया करते थे। अब सबसे पहले जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति इसकी जड़ से दातून करता है तो उसके दांतों की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में सूजन रहती है या दांतों में कीड़े लग गए हैं, उनके लिए यह बहुत लाभकारी माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 से 15 दिनों तक इसकी जड़ से दातून करता है तो दांतों में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और दांत मजबूत बनने लगते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के दांतों में पीलापन होता है उनके दांत भी धीरे धीरे साफ और चमकदार बनने लगते हैं। कई लोग अपने दांतों के पीलापन के कारण दूसरों के सामने खुलकर हंस नहीं पाते और कई बार लोग उनका मजाक भी बना देते हैं। ऐसे लोगों को भी इस पौधे की जड़ से दातून करना चाहिए। इससे दांतों की सफाई होती है और दांत मजबूत भी बनते हैं। भक्तों, यह तो हुआ इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग, लेकिन इसके अलावा भी इस पौधे के कई चमत्कारी प्रयोग बताए जाते हैं और आगे हम आपको इसके कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, अब आगे इसके कुछ और आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानते हैं। यह पौधा जितना साधारण दिखता है, इसके गुण उतने ही अद्भुत माने जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसका उपयोग कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले सिर दर्द के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्सर सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। किसी को तनाव के कारण सिर दर्द होता है, किसी को नींद पूरी न होने के कारण, तो किसी को अधिक गर्मी या थकान के कारण सिर दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए भी यह पौधा बहुत उपयोगी माना गया है। इस पौधे के कुछ हिस्सों को सुखाकर उसकी भस्म बनाई जाती है। उसके बाद जहां दर्द होता है वहां हल्के हाथ से लगाने पर धीरे धीरे सिर दर्द में आराम मिलने लगता है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और उन्हें इसका अच्छा लाभ भी मिला है। भक्तों, अब जानते हैं इसका पहला चमत्कारी प्रयोग। जो लोग चाहते हैं कि उनके व्यापार में तरक्की हो, उनकी दुकान या व्यवसाय अच्छी तरह से चले, उनके लिए भी यह पौधा लाभकारी माना जाता है। ऐसे लोगों को इस पौधे की जड़ किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ पर्व के दिन लानी चाहिए। उसके बाद उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी इसका एक उपाय बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को इस पौधे की जड़ को लाने से पहले मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। शनिवार या रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले इस पौधे की जड़ को लाया जाता है। फिर सोमवार और मंगलवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। उसके बाद बुधवार के दिन उस जड़ को धारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मनचाही नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। भक्तों, अब इसका तीसरा प्रयोग जानिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा की समस्या रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उन पर किसी ने बुरी नज़र लगा दी है या तंत्र मंत्र का प्रभाव है। ऐसे लोगों को इस पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और व्यक्ति का मन भी शांत रहने लगता है। दोस्तों, इस पौधे के ऐसे कई और भी चमत्कारी गुण बताए जाते हैं, लेकिन इन सब बातों का सही उपयोग और सही समझ बहुत जरूरी होती है। इसलिए हमेशा इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। भक्तों, वैसे तो इस पौधे के अनेक चमत्कारी गुण बताए जाते हैं, लेकिन अब हम आपको इसके कुछ और विशेष प्रयोगों के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में मान सम्मान बढ़े, लोग उनकी बातों को महत्व दें और समाज में उनका प्रभाव बढ़े। ऐसे लोगों के लिए एक विशेष उपाय बताया गया है। इस पौधे की जड़ और सफ़ेद दूर्वा घास को एक साथ पीसकर उसका तिलक बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उस तिलक को लगाकर किसी सभा या महत्वपूर्ण स्थान पर जाता है तो कहा जाता है कि लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात अवश्य याद रखें कि किसी भी प्रकार के उपाय का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता। यदि आप इस पौधे की जड़ को घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह सम्मान पूर्वक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख देते हैं तो मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। चैत्र नवरात्रि से पहले यदि आप अपने घर में कुछ पवित्र चीजें लेकर आते हैं तो उसका भी बहुत करने शुभ प्रभाव माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शंख की। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में इसकी भी गणना की जाती है। भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों में शंख धारण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर में शंख लाना और उसे पूजा स्थान में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आती है भगवान गणेश जी की प्रतिमा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो जीवन के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले अपने घर में भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वातावरण बना रहता है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा भी घर में अवश्य होना चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है, उसी का पौधा है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि से पहले तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर आते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैत्र नवरात्रि से पहले इस पौधे को अपने घर जरूर लेकर आएं और श्रद्धा के साथ उसका सम्मान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे और धीरे धीरे आपके जीवन के कष्ट कम होने लगेंगे। भक्तों, साल में आने वाले चारों नवरात्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह पवित्र समय होता है जब माता रानी स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपाय कर ले तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कई जगह लटजीरा, कई जगह चिड़चिड़ा और आयुर्वेद में अपामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह पौधा देखने में साधारण लगता है लेकिन इसके अंदर बहुत अद्भुत और चमत्कारी गुण छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और आयुर्वेद में भी इस पौधे का बहुत महत्व बताया गया है। भक्तों, मान्यता है कि यदि चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे का सही विधि से प्रयोग किया जाए तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला उपाय यह है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले या फिर नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध मन से लटजीरा के पौधे के पास जाएं। वहां हाथ जोड़कर माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं आपकी कृपा पाने के लिए इस पौधे को अपने घर ले जा रहा हूँ। कृपया मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराएं। इसके बाद इस पौधे की थोड़ी सी जड़ को निकालकर लाल कपड़े में बांध लें और उसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, दूसरा प्रयोग उन लोगों के लिए बताया गया है जो अपने व्यापार या नौकरी में तरक्की चाहते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के समय लटजीरा की जड़ को लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थान या दुकान में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे कार्य में आने वाली इसकी समय लटजीरा की जड़ को लाकर बाधाएं दूर होने लगती हैं और धीरे धीरे तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय से उनके व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और आमदनी में भी वृद्धि हुई। भक्तों, तीसरा प्रयोग नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए बताया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती हो, घर में बिना कारण झगड़े होते हों या नकारात्मकता महसूस होती हो तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा की जड़ को चांदी के ताबीज में रखकर धारण करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है और मन में शांति आने लगती है। भक्तों, एक और विशेष उपाय भी बताया गया है।
यदि घर में आर्थिक परेशानी लगातार बनी रहती हो तो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन लटजीरा की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। कहा जाता है कि इससे घर में धन की आवक बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। भक्तों, लटजीरा का पौधा आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना गया है। इसकी जड़ से दातून करने से दांतों की कई समस्याओं में आराम मिल सकता है। इसके कुछ हिस्सों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है, इसलिए हमारे पुराने लोग इस पौधे को बहुत उपयोगी माना गया है, महत्व देते थे और इसे कभी साधारण पौधा नहीं मानते थे। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में लटजीरा के पौधे का सम्मान करें और सच्चे मन से माता रानी की पूजा करें। जब भक्त सच्चे दिल से माता का स्मरण करता है तो माता रानी उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। भक्तों, अब लटजीरा के कुछ और विशेष प्रयोगों के बारे में जानते हैं जो खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय देवी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और इस समय किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकते हैं। भक्तों, एक और विशेष इसकी दोते से अपना पार में दोष को उपाय बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हों, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को चैत्र नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे की जड़ को लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए। इसके बाद माता दुर्गा का ध्यान करते हुए रोज सुबह उस जड़ को प्रणाम करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं और सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। भक्तों, एक और उपाय भी बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार डर लगता हो, मन अशांत रहता हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, तो चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन लटजीरा की जड़ को लाकर घर के मुख्य द्वार के पास लाल कपड़े में बांधकर रख दे। ऐसा माना जाता है कि इससे घर के अंदर आने वाली नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भक्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और आपसी झगड़े समाप्त हो जाएं, ऐसे लोग नवरात्रि के दिनों में लटजीरा के पौधे के पास जाकर दीपक जलाकर माता रानी से प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई ये प्रार्थना बहुत फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा भक्तों, एक और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लटजीरा के पौधे को प्रणाम करके उसकी थोड़ी सी मिट्टी घर लेकर आता है और उसे अपने घर के पूजा स्थान में रख देता है एकाके, तो घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और परिवार पर आने वाली कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पौधों के बारे में बताया है जिनमें अद्भुत शक्ति होती है। लटजीरा का पौधा भी उन्हीं पौधों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे कभी भी साधारण पौधा समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। भक्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ किया जाए। अगर मन में विश्वास हो और माता रानी की भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। इसलिए भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि से पहले लटजीरा के पौधे को जरूर घर तात्र कर जीवन के बड़े लेकर आएं और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे।